आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 35 पे चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, प्रायोगिक प्रायिकता। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट भी हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यानी प्रायोगिक प्रायिकता के ऊपर ही बेस्ड है, जिसके बारे में हम बेसिक और बहुत सारी एक्टिविटीज़ पहले की वर्कशीट्स में हम कर चुके हैं। तो उससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आज जो है हम फर्दर उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family। एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिली जो है वो सेलेक्ट करी रैंडमली और जो है सर्वे किया कि क्या संबंध है इनकम को लेकर के और उनके व्हीकल्स को लेकर के, और जो भी संबंध उन्होंने पाया उस सर्वे में उसको जो है इस टेबल में लिख दिया। जैसे कि अगर किसी की मंथली इनकम 7,000 से कम है तो उन्होंने देखा कि 10 ऐसी फैमिली हैं जिसके घर में कोई व्हीकल नहीं है। 160 ऐसी फैमिली है जिनकी इनकम जो है वो 7,000 से कम है और घर में सिर्फ एक व्हीकल है। और ऐसे ही जो है जिनकी इनकम 7,000 से कम है, ऐसी फैमिलीज 25 हैं जिनके घर में सिर्फ 2 व्हीकल हैं। और ऐसे ही 7,000 से कम इनकम वाले कोई भी नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कोई नहीं है जिनके यहाँ 3 जो है व्हीकल्स हों, अगर उनकी इनकम जो है 7,000 से कम है। अब आए हम ऐसे जो है यहाँ पे 7,000 से लेकर के 9,999 तक की जिनकी इनकम है, तो ऐसी कोई भी फैमिली उन्हें नहीं मिली जिनकी जो है कोई भी व्हीकल ना हो। लेकिन 305 फैमिली ऐसी मिली जो इस श्रेणी में आते हैं 7,000 से लेकर के 9,999 की इनकम की, और जिनमें एक व्हीकल है। और ऐसे ही 27 फैमिली ऐसी हैं जिनके यहाँ 2 व्हीकल्स हैं, और इसी श्रेणी में आते हुए ऐसे 2 फैमिलीज़ हैं जिनके यहाँ 3 जो है वो व्हीकल्स हैं। ऐसे ही ये अलग अलग आपको जो है वो टेबल दे रखी हैं। तो अब हम आते हैं पहले प्रश्न पे अपने। अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओइंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। मतलब अब हमें प्रायिकता निकालनी है किसकी, कि जो 10,000 से 13,000 जो है हर महीने की उनकी इनकम है और उनके पास 2 व्हीकल्स हैं। तो देखो बेटा, ये वाला आया, इसमें 10,000 से 13,000 इनकम और 2 व्हीकल्स। तो घटना के पक्ष में जो है संख्या, केसेस की संख्या कितनी है? 29। हमारा फॉर्मूला यही कहता है, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई। तो घटना के पक्ष में प्रयोगों के केसेस की संख्या वो कितनी है? 29 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे कितने हैं? 2400, क्योंकि हम जो है सर्वे कितने फैमिलीज़ का कर रहे हैं? 2400 फैमिलीज़ का। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसमें? प्रायिकता E1 नंबर ऑफ फैमिलीज सेटिस्फाइंग कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, वो कितनी हो गई? 29/2400। अब हमारा हुआ सेकंड पार्ट। अर्निंग है 16,000 या उससे ज़्यादा पर मंथ की, और सिर्फ जो है एक ही व्हीकल हो। तो बेटा आपने देखा, लास्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे हम। 16,000 से ज़्यादा, 16,000 या उससे ज़्यादा की इनकम, और जो है व्हीकल कितना हो? सिर्फ एक हो। तो एक व्हीकल में वो कौन सा आ गया? 579। तो घटना के पक्ष में जो नंबर ऑफ केस हैं वो 579 है,
और टोटल कितने केस हैं? 2400। तो ये आपका आ गया, जिसको कट करके लोएस्ट फॉर्म में हमारे पास बचा ये। अब थर्ड पार्ट, अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल। मतलब 7,000 से कम की जो है वो इनकम है और कोई भी व्हीकल नहीं है। तो आपने बेटा यहाँ पे देखा 7,000 से कम की इनकम है और कोई भी व्हीकल नहीं है, तो ऐसी कितनी फैमिलीज हैं? 10। तो कितना क्या आ गया? 10/2400। तो 0 से 0 कट गया, राइट? 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 1/240। फिर है आपका फोर्थ पार्ट, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओन मोर देन 2 व्हीकल्स। अब देखिए 13,000 से 16,000 पर मंथ, 13,000 से 16,000 पर मंथ, ये सेकेंड लास्ट एंट्री हो गई। मतलब इनकम इतनी और ओन मोर देन 2 व्हीकल्स, 2 व्हीकल्स से ज़्यादा। तो 2 व्हीकल्स से ज़्यादा जो हैं वो कितनी फैमिलीज़ हैं ऐसी? तो देखो बेटा, आपने देखा ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं 2 व्हीकल से ज़्यादा, इसमें वो कितनी है? 25। तो आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 25/2400। अब लास्ट पार्ट है, ओइंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। एक व्हीकल से ज़्यादा कोई जो है नहीं है। तो बेटा देखिए, सिलेक्शन ऑफ ए फैमिली ओइंग नॉट मोर देन 1 इनकम, केसेस फेवरेबल टू E5, वो कौन से हो जाएंगे? देखो, नॉट मोर देन 1 व्हीकल, तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए 10, नॉट मोर देन 1 में ये दोनों कॉलम्स आ जाएंगे बेटा, आपने देखा। एक से ज़्यादा व्हीकल ना हो तो क्या हो जाएगा? 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305, 535, 469 और 579। तो ये सबको देखो बेटा ऐड कर लिया, तो ये कितना हो गया? 2062। तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2062 डिवाइडेड बाय 2400। फिर इसको देखो कट कर देंगे, 2 से जब हम इसको कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो, डिवाइडेड बाय 2400। हमने इसको कट किया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0 0, और यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 0, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो आपके पास आ गया 1031 डिवाइडेड बाय 1200। अब आए हम लोग एग्जाम्पल 2 पे। फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags ऑफ सीड्स 50 seeds were randomly selected for germination। हर 5 बैग में से जो है 50 सीड जो है वो सेलेक्ट किए गए। आफ्टर 20 days the number of seeds germinated from each bag are tabulated as follows। 20 दिन बाद जो सीड्स उगे वो हर बैग में से वो जो है नोट कर लिए गए। बैग नंबर 1 2 3 4 5 और नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स 40। पहले बैग में से जो 50 निकाले गए थे उसमें से कितने सीड्स जर्मिनेट हुए? 40। दूसरे बैग में से 48, तीसरे में से 42, चौथे में से 39 और पांचवें बैग में से 41। अब हमें निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई सेलेक्टिंग अ बैग हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स। अब ऐसे बैग की प्रायिकता निकालनी है कि जिसमें कम से कम 40 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए हों। ठीक है, तो कम ऐसे कितने बैग हैं? देखो 40 सीड्स कम से कम, तो देखो पहला बैग, ठीक है, दूसरा बैग ये भी 40 या 40 से ज़्यादा का है, तीसरा भी 40 से ज़्यादा का है, चौथा नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये 40 से कम का है, और पांचवें बैग में 40 से ज़्यादा है। तो कौन कौन से बैग्स हो गए हमारे? 1
2, 3 एंड 5। तो 5 बैग में से कितने बैग हो गए? 4। तो जो है घटना के पक्ष में केसेस कितने हो गए? 4। और कुल बैग कितने थे? 5। तो प्रायिकता क्या हो गई? 4/5। तो वही बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है कि नंबर 1, 2, 3 एंड 5 हैव 40 और मोर देन 40 जर्मिनेटेड सीड्स। ठीक है, सो देयर आर 4 बैग्स विच आर फेवरेबल। अब देखिए बेटा, ये एक एक्टिविटी आपने खुद करनी है, अपने जो है पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए, अपने रिलेटिव्स को ध्यान में रखते हुए, या जिन लोगों को आप जानते हैं आप और जो चश्मा पहनते हैं, उन सब की जो है वो लिस्ट बनानी है विद देयर एजेस। ठीक, जैसे 0 से 25 या 25 से लेस देन 25 वाले, आपको लेस देन 25 ईयर्स वाले आपको कितने जो हैं लोग मिले जो चश्मा पहनते हैं। फिर आप बना सकते हैं 25 से 50 साल की उम्र के ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं फैमिली में या पड़ोसियों में जो चश्मा पहनते हैं। फिर 50 से 75, राइट, 50 से 75 ऐसे। तो ये नंबर ऑफ पीपल हु वियर स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, राइट। आप ये यहाँ लिखते चले जाएंगे ऐसे 75 से 100। ओके, अब फिर आपको निकालनी है प्रायिकता किसकी? लेस देन 25 ईयर्स एंड हु वियर्स स्पेक्टिकल, जो 25 साल से कम की एज के भी हों और जो स्पेक्टिकल्स पहनते हों। तो ऐसे जो है आपको टेबल बना करके और फिर उसकी प्रायिकता निकालनी है। ऐसे हम कई सारे जो हैं पहले एक्टिविटीज़ कर चुके हैं, तो आशा है कि आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से करोगे और आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि आप इसे प्रैक्टिकली करके देखोगे। अब आते हैं जो क्वेश्चंस आपको करने को दिए गए हैं। इन अ क्रिकेट मैच a batsman hits a boundary 8 times out of 40 balls he played। तो टोटल बॉल्स जो प्ले करी गई, टोटल बॉल्स प्लेड, टोटल बॉल्स कितनी हुई? 40, राइट। और जो उसने हिट करी, हिट बाउंड्री, नंबर ऑफ हिटिंग बाउंड्री, नंबर ऑफ हिटिंग बाउंड्री वो कितनी है? 8 बॉल्स। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अब देखो क्या हुआ, नंबर ऑफ नॉन हिटिंग बाउंड्री वो कितनी हो गई? 40 में से हम 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 32। तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता इसको ई मान लेते हैं। लेट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन हिटिंग बाउंड्री। तो प्रायिकता ई जो है वो क्या हो जाएगी? घटना के पक्ष में जो है केसेस की संख्या कितनी है? क्योंकि 32 बार जो है बाउंड्री पे हिट नहीं हुई है, तो 32 कितने में से? 40। ठीक है, केस कितने हुए? 40 बॉल्स प्ले करी गई थी, तो हो गया अपॉन 40। अब हम इसको जो है डिवाइड कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 0, 4 8 ज़ा 32। तो ये कितना आ गया आपका? 0.8, राइट। अब देखिए बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए पहले हम इसको रब कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम। फ्रॉम द टेबल गिवन इन एग्जाम्पल 2
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटेड सीड्स। फर्स्ट पार्ट है मोर देन 40 और सेकंड पार्ट है मोर देन नहीं, सेकंड पार्ट में सिर्फ 49 जर्मिनेटेड सीड्स एज 49। अच्छा, फर्स्ट पार्ट है मोर देन 40, तो प्रोबेबिलिटी पहले हम सीधा फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी मोर देन 40 वो देखो बेटा, हम टेबल देख लेते हैं। मोर देन 40, मोर देन 40 में कौन कौन से बैग्स आएंगे? एक सेकंड बैग आएगा क्योंकि उसमें 48 है। थर्ड बैग होगा, जर्मिनेटेड सीड्स मोर देन 40 है, 42 है ना उसमें, और ऐसे ही फिफ्थ बैग होगा, राइट, क्योंकि उसमें सीड्स कितने हैं जर्मिनेटेड? 41। तो कितने बैग्स हो गए मोर देन 40 वाले? वो हो गए 2, 3 एंड 5 बैग। 2, 3 एंड फिफ्थ बैग। तो कितने बैग्स हो गए टोटल? बैग्स 3 हो गए। कितने बैग्स में से? 5 बैग में से। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मोर देन 40 की? 3/5। ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट है कि 49। अब बेटा देखो 49 तो यहाँ पे है ही नहीं कोई भी, तो क्या हो गई इसकी प्रायिकता? सेकेंड पार्ट की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता नंबर ऑफ सीड्स जर्मिनेटेड एज 49 इज इक्वल टू 0। कितने में से? कोई भी बैग ऐसा नहीं है। कितने बैग में से? 5। तो 0/5 आपका क्या हो गया? 0। आशा है बेटा आपको ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता की जो है क्वेश्चन, सारे हर तरीके के क्वेश्चन समझ आए होंगे और एक्टिविटी करके मज़ा भी आएगा। बाय बाय।